चलाना हमें नाम गुरु का चलाना, चलाना हमें नाम गुरु का चलाना। गिरा दी थी भारत के फौलादों ने, अंग्रेजी शासन को नाकाम कर दिया था भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद ने, खेल जगत को हिला दिया है धोनी, कोहली, सानिया नेहवाल ने, और इतिहास बदलकर दिखा दिया है अपने चाचा मोदी और कलाम ने। और जब दस्तखत है इस मिट्टी का समूचे जहान पर, फिर यह कोरोना वायरस का धब्बा कैसा हमारे हिंदुस्तान पर। मेरा नाम खुशबू गणेश वाडवे, क्लास 9th है। माय स्कूल नेम इज लाकोटिया बुतरा हाई स्कूल कोंढाली। सुनने वाले सभी लोगों को शीश झुकाकर नमन करती हूँ, अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित करती हूँ। मेरे वक्तृत्व का विषय है कोरोना के उपाय एवं राष्ट्रीय संत की शिकवन। इस विषय पर मैं अपने विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। दोस्तों, तुकडोजी महाराज एक महान व स्वयं सिद्ध संत थे। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन का अधिकांश जीवन रामटेक, सालबर्डी, रामदिघी, गोंधुरा के बीहड़ जंगलों में बिताया था। उन्होंने औपचारिक रूप से बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं ग्रहण की थी, किंतु उनकी अत्याधुनिक भावना और उनकी बहुत ही ऊंचे स्तर की थी एवं उनका जीवन जाति, वर्ग, संत, धर्म, पंथक से परे सामाजिक सेवा के लिए समर्पित था। उन्होंने समाज को यह बताया कि भगवान केवल मंदिर, चर्च या मस्जिदों में नहीं रहता, वह तो हर जगह व्याप्त है। उसकी शक्ति असीमित है। संपूर्ण विश्व में उनकी प्रार्थना पद्धति असामान्य थी। परम पूजनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज का जन्म 30 अप्रैल 1909 को महाराष्ट्र राज्य के अमरावती के यावली गांव में हुआ था। 1935 में सालबर्डी की पहाड़ियों पर महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें 3 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस यज्ञ के बाद उनकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच गई और वे पूरे मध्य प्रदेश में असामान्य हो गए। 1936 में महात्मा गांधी द्वारा सेवाग्राम आश्रम में उन्हें नियंत्रित किया गया और यहाँ लगभग वे 1 महीने तक रहे। उसके बाद तुकडोजी ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा समाज में जन जागृति का प्रारंभ कर दिया, जो 1942 के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिलक्षित हुआ। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का श्रेय उन्हीं को जाता है। इसके चलते अंग्रेजों द्वारा उन्हें चंद्रपुर में गिरफ्तार किया और फिर रायपुर के जेल में 100 दिनों के लिए डाल दिया गया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने सामाजिक कार्यक्रम आंदोलन चलाकर अंधविश्वास, अस्पृश्यता आंदोलन एवं अन्य उन्होंने नागपुर से 120 किलोमीटर दूर मोजरी नामक गुरुकुंज आश्रम की स्थापना की। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद तुकडोजी ने अपना पूरा ध्यान ग्राम पुनर्निर्माण कार्यों की ओर लगाया और रचनात्मक कार्य किए। तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुरुकुंज आश्रम के एक विशाल समारोह पर उसके ऊपर राष्ट्र तुकडोजी महाराज के ऊपर स्नेह समर्पित करते हुए आदर के साथ राष्ट्र संत के सम्मान में प्रतिष्ठित किया और फिर लोग उन्हें राष्ट्र संत के नाम से पुकारने लगे। अपने अनुभव के आधार पर राष्ट्र संत ने ग्राम गीता की रचना की, जिसमें उन्होंने वर्तमान कालीन परिस्थितियों का निरूपण करते हुए ग्रामीण भारत के विकास के लिए एक सर्वथा प्रतिपादन किया। यह संगठन भारत का सह संगठन था, जिसके अध्यक्ष स्वयं तुकडोजी महाराज थे। अंतिम दिनों में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज को कैंसर हो गया था। उस घातक बीमारी का इलाज करने के बहुत प्रयास किए गए, परंतु कई लोग इस प्रयास में असफल हो गए। अंत में 11 अक्टूबर 1968 को शाम 4:58 के समय पर गुरुकुंज आश्रम में राष्ट्र संत ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए और उनकी महासमाधि गुरुकुंज आश्रम के ठीक सामने स्थित है, जो अभी लोगों को कर्तव्य और निस्वार्थ भक्ती के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान कर रही है। त्यांनी त्यांच्या भजनातून संदेश दिला। त्यांनी भजनातून लोकांना शिकवण दिली की परमेश्वर माणूस मागतो आहे, अक्षरशः माणसाची भीक मागतो आहे, परंतु एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येत परमेश्वराला माणूसच सापडत नाही, कारण प्रत्येक माणसात स्वार्थ आणि कपट आहे। बुरा किसी को मत कहो, खुद बुरा हो जाएगा, ये माटी का पुतला एक दिन माटी में मिल जाएगा। यो मेरो संसार को वठ आवन जावन की रीत, ऐसी करनी कर चलो हर दुनिया गावे गीत। तू सत्संग में जाया कर रे, गीत प्रभु का गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के रे प्रभु का ध्यान लगाया कर, लगता नहीं कुछ मोल रे, प्रभु का नाम अनमोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का
रस घोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो दोस्तों, हमारे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जैसे संत की हमें, हमारे देश को, हमारे समाज को आज बहुत ही जरूरत है। हम सभी को उनके कार्यों से सीख लेनी चाहिए। राष्ट्र संत अपने एक भजन में कहते हैं कि एक तरी अंगी असुदे कला, एक तरी अंगी असुदे कला, नाही तर काय पुका जन्मला, नाही तर काय पुका जन्मला। याचा अर्थ असा की अरे हा जन्म फुकट वाया जाऊ देऊ नका, हा जन्म समाजाच्या, गावाच्या, देशाच्या सेवेसाठी कामी येऊ द्या। राष्ट्रसंत म्हणतात, सबके लिए खुला है मंदिर यह हमारा, मतभेदों को भुला है मंदिर यह हमारा। आओ कोई भी पंथी, आओ कोई भी धर्मी, देशी विदेशियों को मंदिर यह हमारा। मित्रांनो, त्यांनी त्यांचं अख्खं आयुष्य देश सेवेसाठी खर्च केलं, पण खेदाची गोष्ट अशी की आमच्या देशात पानपोईवर ठेवलेला ग्लास साखळीने बांधून ठेवावा लागतो। रेल्वे स्टेशनवर तिकीट खिडकीवर सूचना लिहावी लागते की रांगेत उभे राहा, दवाखान्यात लिहावे लागते शांतता राखा। सरकारी कार्यालयात लिहून असतं भिंतीवर थुंकू नका, पण लोक त्याच सूचनेवर थुंकतात। ही आहे आपल्या देशातली खरी परिस्थिती। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज इनकी 52वीं पुण्यतिथि के अवसर पर संस्कृति रक्षण आज की जरूरत पर मैं बात करना चाहूंगी। ये वो सदी है जहाँ स्वार्थ की भाषा में छिपे हुए लोग मुझे नजर आते हैं, जहाँ नीति, नियम और नैतिकता का मूल्य बेचते हैं लोग। ये वो सदी है जहाँ सत्य, अहिंसा, स्नेह जैसे आदर्शों की धज्जियां उड़ाते हुए लोग नजर आते हैं, जिस घर में दो सगे भाई भी शांति और चैन के साथ नहीं रह पाते। अरे क्या ऊंच के नीच के अमीरी की गरीबी, जातिवाद, नक्सलवाद और खास करके भ्रष्टाचार से हमारी संस्कृति अखंड भारत खंड खंड हो रहा है। मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा टॉफी की छाव में नंगे पाव में जब कुछ फूल बेच रहा होता है तो क्या ये सही है? क्या आप उसे उसकी संत भक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी संत भक्ति नहीं, ये उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। जब तक एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर रही, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने की चूक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची संतों की शिकवन है और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। और एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है हम सबसे बड़े लोकतंत्र है, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे संत तुकडोजी महाराज जैसे एक अच्छे इंसान की जरूरत है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है तो क्यों हमने आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से विवाल्यात, धार्मिक रूप से अंधा, राजनैतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में जिन्न शिन्न पैपंगमी अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a student, I being a simple daughter of this motherland and proud to be an Indian। आज हमारा पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लेकिन कोरोना से लड़ने का हमारा जज्बा कभी कम नहीं होना चाहिए। यदि यही जज्बा रहा तो कोरोना का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं लॉकडाउन के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। मैं एक आम नागरिक होने के नाते आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर यह विनती करना चाहती हूँ कि मोदी जी द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है लॉकडाउन का, इसे सभी लोग ईमानदारी से फॉलो करें और कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए सावधानियां बरतें। जैसे एक मीटर की दूरी बनाकर बातचीत करें, बाहर से या किसी भीड़ भाड़ वाली जगह से आने के बाद अपने दोनों हाथ 20 सेकंड अच्छे से धोएं। अपने हाथों का स्पर्श नाक, मुंह, आंखों को ना हो, इसकी सावधानी बरतें। बाहर जाने से पहले हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अपने घर के आसपास का परिसर स्वच्छ रखें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। हम सभी लोग घर पर रहकर ही सरकार को कोरोना से बचने के लिए मदद कर सकते हैं। कई साल पहले अंग्रेजों ने जब हमें गुलाम बनाया था
हम सभी कास्ट के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब मिलकर इनकिलाब के नारे लगाकर, जय हिंद के नारे लगाकर हम लोगों ने गुलामी से निजात पाया था। कोरोना वायरस हमारे देश को गुलाम बनाने आया है। मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि हम भी सभी लोग एकजुट होकर कोरोना वायरस के लिए लॉकडाउन का फॉलो करें। अगर आप ये सोचेंगे कि ये नामुमकिन है, असंभव है, तो मैं आपको यह बता दूं कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोचते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल देना चाहूंगी। आप सबने दशरथ मांझी का एग्जाम्पल सुना ही होगा। सैकड़ों किलोमीटर लंबा पहाड़ और कुछ फीट का इंसान एक छेनी हथौड़े से पूरा पहाड़ तोड़ देता है। क्या वो काम करना उसको पसंद था? क्या बार बार चोट खाना उसको पसंद था? क्या बार बार पत्थरों पर अपने पैर छिलवाना और उसमें से खून निकलवाना उसको पसंद था? क्या बाकी लोगों का अपना मजाक उड़वाना उसको पसंद था? क्या गांव से बेदखल होना उसको पसंद था? नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसने वो काम किया और इतिहास में उसका नाम हो गया। अगर अपने देश का एक दशरथ मांझी, एक अकेला दशरथ मांझी, एक अकेले के खुद के दम पर समूचा पहाड़ तोड़ अपने कदमों में गिरा सकता है, तो हम भी उसी देश के निवासी हैं। हम भी जो सोचे वो कर सकते हैं। कोरोना वायरस जड़ से तभी मिटेगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। और मैं सल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर दिन रात खड़े हर उस जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन, और मैं रिस्पेक्ट करना चाहूंगी संत, किसान, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी और देश के हर उस व्यक्ति को जो लॉकडाउन का पालन पूरी ईमानदारी से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। क्योंकि ना हिंदू बड़े और ना मुस्लिम बड़े, ना सिख बड़े और ना ईसाई बड़े, जो लोग इस कोरोना महामारी के वक्त कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर के लड़े, वही लोग सबसे बड़े। वक्त की नजाकत को ध्यान में रखते हुए अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि रब हौसला वो मंजर भी आएगा, अपना देश कोरोना से निजात भी पाएगा। कि रब हौसला वो मंजर भी आएगा, कोरोना वायरस से अपना देश निजात भी पाएगा। ना हो मायूस, ना घबरा मेरे लॉकडाउन से साथी, इन्हीं लॉकडाउन के दामन से सुनहरा कल भी आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।